Very good morning, all of you. Today we are going to read about the Great Indian Desert, chapter number 4 of SST. Great Indian Desert is known as Thar Desert also, or the Western Desert as well. So this is part of Rajasthan in India that is in the form of desert, that we found in the form of desert. This yellowish area, shaded area of Rajasthan is desert. एंड डेजर्ट में क्या होता है, फिजिकल फीचर डेजर्ट क्या क्या होता है, सैंड ड्यून्स, वी कैन सी सैंड ड्यून्स देयर, वी कैन सी थॉर्नी प्लांट्स देयर. ओके, नेचुरल वेजिटेशन जो होती है वो थॉर्नी प्लांट्स की या बुशी शब्स की होती है. रीज़न बीइंग देयर इज़ वेरी लेस रेनफॉल इन दिस एरिया एंड वी गेट टू सी सैंड ड्यून्स, सॉफ्ट हिल्स ऑफ सैंड एवरीवेयर. अब ये स्प्रेड कहाँ से कहाँ तक है, लिसन, इन द साउथ ईस्ट अरावली रेंजेस हैं यहाँ साउथ ईस्ट इस डेजर्ट एरिया के. पूरे राजस्थान में डेजर्ट वाला फिजिकल फीचर नहीं है, सैंड ड्यून्स नहीं है, बट दिस पोर्शन हैज़ सैंड ड्यून्स. अब इस पोर्शन में भी इतना नहीं है कि इंदिरा गांधी कैनल हमने पढ़ा था जब सतलुज रिवर से एक कैनल को कनेक्ट किया गया, तो ये पोर्शन भी ग्रीन है, प्लेन्स में आ गया इतना भी. बाकी सब जगह अभी वैसा ही है ये वाला पोर्शन. जोधपुर में भी बहुत ज़्यादा सैंड ड्यून्स नहीं है. जो टिपिकल सैंड ड्यून्स हमें देखने को मिलते हैं वो जैसलमेर में और बीकानेर के कुछ पार्ट्स में मिलती हैं, ठीक है. बट ये सारा एरिया इसके क्लाइमेटिक कंडीशंस और वेजिटेशन के कारण इनको वी हैव पुट देम अंडर डेजर्ट. सो अब ये इंडिया का थार डेजर्ट है एंड इट इज़ द 7th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज़ सहारा डेजर्ट दैट इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका. ये जो इंडियन डेजर्ट है ये हमारी बाउंड्रीज है राजस्थान की, इंडिया की, ठीक है. आगे एक्सटेंड हो जाता है पाकिस्तान में इंडस रिवर के बैंक्स तक. इतना है थार डेजर्ट का एरिया, वहाँ तक एक्सटेंड होता है. अगर हम बात करें तो ये कौन सी साइड हो गई, वेस्टर्न साइड. तो वेस्टर्न साइड वाली वेस्टर्न साइड जो है वेस्ट वर्ल्ड में पाकिस्तान की तरफ एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है. साउथ में ये क्या है, ये जो हमारा ही दूसरा स्टेट है गुजरात के जो सॉल्ट मार्शेस हैं जिनको रन ऑफ कच्छ कहा जाता है उससे टच करता है, ठीक है. वहाँ तक है. साउथ ईस्ट, ये इसका साउथ ईस्ट एरिया राजस्थान का. साउथ ईस्ट में अरावली रेंजेस हैं और नॉर्थ ईस्ट में हमको पता है सतलुज बेसिन है, पंजाब हरियाणा वाला बॉर्डर, पंजाब का बॉर्डर है ना. तो ये क्या है, सतलुज बेसिन है इसके नॉर्थ ईस्ट में. साउथ ईस्ट में अरावली हिल्स हैं, साउथ में रन ऑफ कच्छ मार्शी सॉल्ट लैंड है. ये भी इसको हम वाइट डेजर्ट कहते हैं. स्नो का डेजर्ट नहीं है बट यहाँ क्या है, सॉल्ट मिलता है, सॉल्टी डेजर्ट है. और वेस्ट वर्ल्ड में पाकिस्तान की तरफ एक्सटेंड होता है, राइट. अब अरावली हिल्स देखो, यहाँ पर रेन इतनी कम क्यों होती है, इसका एक रीज़न इन अरावली हिल्स की लोकेशन है कि जब अरेबियन सी से मानसून वेव आती हैं तो वो क्या है, इसके पैरेलल होती हैं, इससे स्ट्राइक नहीं करती और सीधे निकल जाती हैं. इसके पैरेलल हैं तो इससे टकराती नहीं है और स्ट्रेट निकल के आगे जाके हिमालयन रेन से ही टकराती हैं और फिर इस नॉर्दर्न इस एरिया में रेन करती हैं और ये एरिया रेन के बिना रह जाता है. कोई गलती से थोड़ी बहुत टकरा भी जाती हैं तो वो इतनी रेनफॉल नहीं कर पाती क्योंकि पैरेलल है और सीधी गो थ्रू हो जाती, पास कर देती हैं अरावली हिल को इसके पैरेलल चल के निकल के, इसलिए इस एरिया में इतनी रेन नहीं होती. और एक ही रिवर है यहाँ पे, लूनी रिवर, ठीक है. वो भी सीजनल रिवर है राजस्थान की. सीजनल रिवर मीन्स विच गेट्स वाटर फ्रॉम रेन. जब रेन आती है तभी उसमें पानी होता है, अदरवाइज वो ड्राई हो जाती है और बहुत पतली सी स्ट्रीम बन जाती है, ठीक है. तो ये है थार डेजर्ट की लोकेशन. नाउ वी विल रीड अबाउट द क्लाइमेट क्या है अब डेजर्ट का, एक्सट्रीम क्लाइमेट है जो भी है. रेत, आप सोचो यहाँ सारे सैंड ड्यून्स है, सैंड ही सैंड है, उस पर सन की हीट पड़ेगी तो सैंड कितनी ज़्यादा गर्म होगी, कितनी हीट और जनरेट करेगी. तो डेज़ जो है जब सन होता है डे में तो वो बहुत हॉट होते हैं, डेज़ आर हॉट. एंड नाइट को क्या होता है, अब सैंड की एक क्वालिटी है, जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है, ठीक है. तो अब वो दिन में तो गर्म हुई, रात होते ही वो एकदम से ठंडी हो गई, फिर क्या हो गया, रात में ठंड हो गई. तो अब क्लाइमेट क्या होता है कि समर में डेज और हॉट एंड ड्राई, बिल्कुल हॉट और ड्राई होते हैं एकदम, और नाइट दे बिकम्स कूलर, ठंडी हो जाती है. रात में उतनी गर्मी नहीं होती क्योंकि क्या होती है, रेत भी ठंडी हो जाती है, जो सैंड है वहाँ की वो ठंडी हो जाती है. वो जितनी जल्दी हीटअप होती है उतनी जल्दी कूल डाउन भी होती है. और विंटर में क्या होते हैं, डे प्लेजेंट होते हैं और नाइट जो होती है वो बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाती है. गर्मियों में इतनी कोल्ड ठंडी नहीं होती पर रातें जो है बहुत ठंड हो जाती है. आपने अभी कभी सुना भी हो सर्दियों में चूरू बीकानेर का टेम्परेचर माइनस में भी जाता है कई बार, ठीक है. वो यही डेजर्ट वाला एरिया है.
तो ये क्लाइमेट है वहाँ का। रेनफॉल बहुत कम है, उसका रीज़न यही है कि जो अरावली हिल्स हैं वो पैरेलल है, लोकेटेड हैं किसके, मानसून वेव के। देन कम्स वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या होती है? नेचुरल वेजिटेशन होती है कि एक बहुत बड़े एरिया पर बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज़ ग्रो हो गए विदाउट ह्यूमन हेल्प, बिना ह्यूमन हेल्प की, हमने जाके ग्रो नहीं किए, उनकी केयर नहीं की, अपने आप नेचुरली वो उग गए हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन, और वो हर जगह होती है। आपने देखा होगा कहीं भी जाते हो रास्ते में कितने ट्रीज़ होते हैं, फील्ड्स के साइड्स पे होती हैं, वो अपने आप उगी है नेचुरली, वहाँ की सॉइल में और क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब जो डेजर्ट एरिया है वहाँ की रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं, हमको पता लिटरली या नो रेनफॉल होती है डेजर्ट एरिया में, जिसकी वजह से क्या है, ज़्यादा प्लांट उग नहीं पाते इस सीज़न में। सैंडी सॉइल है, सैंड वाली, ये देखिए दीज आर सैंड ड्यून्स। डेजर्ट में आप जहाँ भी देखेंगे दूर दूर तक ये सॉफ्ट हिल्स दिखेंगी सैंड की, ठीक है। अब ऐसी सैंड में कैमल बहुत हेल्प करता है वहाँ के लोगों की, क्योंकि वो इजीली उसके जो पैडेड फीट हैं वो इजीली इसको क्रॉस कर लेते हैं, इस पर वॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सैंडी सॉइल है, आपने देखी ऐसी सॉइल है, रेन होती नहीं है, तो कहीं कहीं स्कैटर्ड बुशेस और थॉर्नी श्रब्स उग जाते हैं। अब हमको पता है, वी हैव रेड इन साइंस कि जो थॉर्नी प्लांट्स होते हैं वो अपने स्पाइक्स में या थॉर्न्स में मॉइस्चर को और वाटर को स्टोर कर लेते हैं और बहुत दिन तक एक बार के ही पानी से काम चला सकते हैं। तो ऐसी वेजिटेशन इस एरिया में उगती है जो थॉर्नी हो, ठीक है, जिसमें क्या हो, कांटे हो, कांटेदार पौधे उगते हैं, जैसे डेट पाम, कैक्टस, कीकर, बबूल, ये इजीली मिलेंगे, अवेलेबल होंगे, दिख जाएंगे आपको डेजर्ट वाले एरिया में, ठीक है। बहुत कम स्ट्रीम है, और एक्चुअली में तो वन रिवर इज़ देयर, लूनी रिवर। फ्यू स्ट्रीम्स हैं डेजर्ट में जो रेन होती है तभी भरते हैं, अदरवाइज वो ड्राई हो जाते हैं, और पानी की बहुत ज़्यादा सीवियर शॉर्टेज है इस रीजन में। तो बेसिकली ये वाले एरिया है, ये इंदिरा गांधी कैनल बनने के बाद तो फिर भी सिचुएशन थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है कंडीशन, अदरवाइज़ पहले तो बहुत मुश्किल थी। देन कम्स लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म कहता है, अब फिजिकल फीचर हमने देखा, सैंड ड्यून्स मिलते हैं वहाँ पे बहुत सारे। अब सैंड ड्यून्स क्या है, सैंड बहुत जल्दी गर्म होती है, तो हॉट और ड्राई है, एंड देयर इज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। दिन में बहुत गर्म हो जाती है, बहुत कम वेजिटेशन है, कहीं कहीं पेड़ पौधे दिखने को मिलते हैं। सॉइल इरोजन किस वजह से होता है, देखिए यहाँ पर सैंड स्टॉर्म्स आते हैं, तेज़ हवाएं चलती है, वो अपने साथ को सैंड को उड़ाती रहती हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है, इरोड होना, ऊपर की जो सॉइल की ऊपर की लेयर है वो एयर की वजह से, रेन की वजह से, किसी भी रीज़न से जब हट जाती है तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की जो लेयर होती है वो टॉप लेयर ही होती है, और यहाँ वो इरोड होती रहती है, किस वजह से, विंड की वजह से। डेजर्ट में बहुत सारी हिल्स होती हैं सैंड की, देखो सॉफ्ट हिल्स ऑफ सैंड, दे आर नोन एज सैंड ड्यून्स, उनको सैंड ड्यून कहते हैं। हॉट एंड ड्राई विंड यहाँ पे ब्लो करती रहती है सारा टाइम। अब जब है ही हर तरफ रेत ही रेत, तो जब विंड आएगी तो वो रेत ही उड़ेगी, है ना, तो सैंड उड़ती रहती है। और ये स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है डेजर्ट की, वो स्पीडली मूव करती है, तो जो हाई स्पीडली जो मूव करती हैं विंड और अपने साथ सैंड को ले जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, हम सैंड स्टॉर्म कहते हैं, ठीक है। फास्ट मूविंग विंड्स दैट कैरी डर्ट और सैंड आर नोन एज सैंडस्टॉर्म। यहाँ भी कभी देखो होगा आंधी तूफान, हम डेजर्ट के पास वाले एरिया में ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, तो वहाँ से कई बार काफ़ी सारा धूल मिट्टी तेज़ हवा चलती है तो अपने साथ उड़ा कर आती है। कुछ प्लेसेस हैं डेजर्ट में जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सरफेस पे आ जाता है स्प्रिंग की फॉर्म में, और जहाँ वाटर है फिर उसके आसपास ट्रीज और ग्रीनरी उग जाती है। ऐसे एरिया को लुक दिस पिक्चर केयरफुली, पूरा आसपास डेजर्ट है, सैंड ड्यून्स है, और बीच में दिस पोर्शन हैव वाटर। ये नेचुरली ग्राउंड से निकलता है यहीं पर, और फिर यहाँ कलेक्ट होता है। जहाँ पानी है, सॉइल को मॉइस्चर मिला है, वहाँ ट्री ग्रो हो जाते हैं अपने आप। एंड ऐसा एरिया इन डेजर्ट में ऐसा एरिया जहाँ ये वाटर और ग्रीनरी मिलती है, इसको हम ओएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओएसिस। सच एरिया इन द डेजर्ट विद वाटर एंड ग्रीनरी इज कॉल्ड एन ओएसिस, इसे हम ओएसिस कहते हैं। लाइफ कैसी है डेजर्ट रीजन में, अब जो टिपिकल डेजर्ट एरिया है वहाँ हार्ड है लाइफ, रीज़न भी वाटर की शॉर्टेज है, ठीक है। ड्राई और सैंडी सोइल है, ऐसा नहीं है कि बहुत आराम से फार्मिंग हो जाएगी, पानी के लिए भी अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, बहुत कम क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं। बहुत सारे लोग कैमल को रेयर करते हैं और कैटल को, शीप और गोट को। कैमल से भी हमको क्या है, उसकी स्किन से भी, हेयर से भी हम क्या वूल बना सकते हैं, तो वो भी सेल आउट की जाती है। तो लोग रेयर करते हैं कैमल को,
अपनी शीप को, गोट को, क्या एनिमल रियरिंग और एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे लोग ओपन करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। अब मोस्ट विलेजेस जो है डेजर्ट में वो उसके पास आ गए हैं जहाँ पे वाटर है, ऐसे ओएसिस के आसपास बस गए हैं, ठीक है। अब क्या है, कहीं कहीं फूड की शॉर्टेज होती जाती है धीरे धीरे, जब सब वहीं रहने लग गए हैं, फूड की, वाटर की, उनके लिए, उनके कैटल्स के लिए, तो वो क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते रहते हैं। अब ऐसे लोग जो एक प्लेस से दे दोज हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड लाइवलीहुड, उनको हम नोमैड्स कहते हैं, ठीक है। और जो थार डेजर्ट के नोमैड्स हैं उनको हम बंजाराज बोलते हैं, ओके, बंजारा। फार्मिंग क्या है इस एरिया में, वाटर जहाँ पे पानी अवेलेबल है, जैसे इंदिरा गांधी कैनल बनी है, ज्वार बाजरा वीट ग्रो किया जाता है, ठीक है। अब सतलुज रिवर से इंदिरा गांधी कैनल में वाटर आता है और ये एरिया इसलिए ग्रीन हो गए, ठीक है। और जहाँ जहाँ सतलुज रिवर से वाटर आता है वहाँ के फार्मर्स जो हैं वो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाते हैं। द शिप ऑफ डेजर्ट, शिप ऑफ डेजर्ट क्या है, शिप ऑफ डेजर्ट हम कहते हैं कैमल को, रीज़न बीइंग कि कैमल विदाउट वाटर बहुत दिन तक सरवाइव कर सकता है, डेजर्ट एरिया में अपने हम्प में वाटर को स्टोर कर लेता है, और वहाँ पे लोग कार्ट को पुल करता है, लोग ट्रांसपोर्ट के लिए, लोड कैरी करने के लिए, फील्ड्स को प्लो करने के लिए, सब चीज़ के लिए कैमल का यूज़ करते हैं। मिल्क और मीट भी प्रोवाइड करता है, कैमल के हेयर से वूल और क्लोथ्स भी बनते हैं, स्किन से टेंट बन जाता है, तो लोग इसलिए कैमल रेयर करते हैं, राइट। ड्रेसेस कैसे वेयर करते हैं, घाघरा चोली जो है ट्रेडिशनल ड्रेस है किसकी, विमेन की, ओढ़नी हेड को कवर करने के लिए, और धोती और कलरफुल कुर्ता विद अ टर्बन, यहाँ के टर्बन को वी नोन एज साफ़ा, साफ़ा कहते हैं, ये मेन की ड्रेस होती है, ट्रेडिशनल ड्रेस। लैंग्वेज और फेस्टिवल्स, हिंदी और राजस्थानी मेनली ये दोनों लैंग्वेज बोली जाती है, मारवाड़ी भी सुना होगा आपने राजस्थानी में, तो ये लैंग्वेजेस मेनली बोली जाती हैं। होली, दिवाली, ईद, दशहरा, गणगौर और तीज यहाँ की मेन फेस्टिवल है, अभी तीज आने भी वाली है ना। स्पेशल कुछ स्वीट्स बनती हैं, घेवर जैसे, लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये काइट फेस्टिवल जो है मकर संक्रांति में मनाया जाता है राजस्थान में, मकर संक्रांति जो जनवरी मंथ में आती है, ग्रेट जॉय के साथ बहुत सारी कलरफुल काइट्स देखी जा सकती हैं। टूरिज्म क्या, टूरिस्ट क्या होते हैं, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लोग प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए जो जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट। तो टूरिज्म क्या है, अब कौन सी जगह है देखने की जिसकी वजह से टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं और वो जाते हैं। अब टूरिस्ट जब अट्रैक्ट होते हैं और वो विज़िट करने आते हैं तो दे बिकम द सोर्स ऑफ इनकम फॉर लोकल पीपल, वहाँ के लोगों के लिए, उस स्टेट के लिए वो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। वो जो कुछ परचेज़ करेंगे, वहाँ रहेंगे, वो सब एक्सपेंसेस उस टाइम पे उसी पर्टिकुलर जगह पे करेंगे। तो हर जगह से आते हैं राजस्थान देखने लोग, जैसलमेर, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, ठीक है। डेजर्ट काइट फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है, उर्स ऑफ अजमेर, अजमेर में जो दरगाह शरीफ है वहाँ पर उनकी जो क्या है डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है, तो बड़ा मेला लगता है, रात को पूरी रात जश्न मनाया जाता है। पुष्कर मेला वहाँ लगता है जिसको कैटल फेयर भी कहते हैं। बहुत सारे फोर्ट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं राजस्थान में जो अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को, लोग घूमने जाते हैं। और वहाँ के और बड़े सिटी कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर है। और अब सब कुछ धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं, उतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं रह गई जितनी पहले हुआ करती थी, बट स्टिल इट इज़ अ फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया एंड दिस। कुछ इंटीरियर्स, कुछ टिपिकल पार्ट हैं जो अभी भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ठीक है। कैसे हाउस में लोग रहते हैं, मड हाउस में, बिल्कुल जो टिपिकल सैंड ड्यून्स वाली जगह के डेजर्ट एरिया है। मड हाउस में क्यों रहते हैं, मड जो हाउस है वो ना हीट को, सन की हीट को एब्जॉर्व कर लेते हैं, उसकी बाहरी दीवारें अंदर नहीं जाने देते, तो कंपैरेटिवली ठंडे होते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, लोग डेवलप हो रहे हैं, अर्निंग के सोर्सेज इंक्रीज़ हो रहे हैं, हर जगह जा रही है। इंदिरा गांधी कैनल जाने से उस एरिया में काफ़ी सुधार हुआ है, इजीली वाटर अवेलेबल है, लोग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाते हैं अब अलग अलग अपने हिसाब से, ग्रीन हो गया है वो एरिया, वाटर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। बट स्टिल कुछ एरियाज़ अभी हैं जो इंटीरियर में टिपिकल हैं, जो अभी तक ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। So this is it. This was the chapter about the Thar Desert or the Great Indian Desert or the Western Desert. Do read this chapter. Thank you so much. Have a nice day.